नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। पैसे की पाठशाला में आप अनिल राय जी को मेरे साथ जरूर देखते हैं क्योंकि आपका भविष्य किस तरह से सुरक्षित हो सकता है, मजबूत हो सकता है और साथ ही साथ सोने की तरह चमक सकता है, उस पर एक बार फिर से बातचीत के लिए अनिल राय जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, पहला सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है सोने का भाव बहुत तेजी के साथ फिर से बढ़ता जा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं निवेश करें या ना करें? जी, सोने का भाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और ये भाव आने वाले कुछ समय तक तो बहुत ज़्यादा नीचे आने की उम्मीद नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। अभी जैसे अनसर्टेनिटी चल रही है, इसके और बढ़ने की संभावना है। अच्छा, यानी कि सोने के भाव अभी बढ़ेंगे ये ना मानकर चलेंगे कि घटेंगे थोड़े बहुत? नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है कि बहुत जल्दी घटेंगे। जब तक कि ये पूरे वैश्विक स्तर पर जो कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जब तक ये पूरी सब चीज़ें जियोपॉलिटिकल सिनेरियो शांत नहीं हो जाते हैं, जब तक सेंट्रल बैंक की बाइंग कम नहीं हो जाती है, तब तक अभी इसके गिरने का, इसके रेट के कम होने की आप आशा न करें। अच्छा, सोना कितना सोना है, यानी कि क्या इसे भविष्य मानकर चले? क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई एफडी भी तो हमारा एक बहुत बड़ा भविष्य है। जी देखिए, हुआ क्या है सबीना जी, एफडी इज ऑफिशियली डेड नाउ। अच्छा, ये मान लिया जाए? अब ये आज आपके दर्शकों के सामने मैं कह रहा हूँ, हाँ एकदम बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि एफडी पे आपकी डेट में देखिए 6.5% का इंटरेस्ट रेट रह गया है और अभी हम ये बात देख रहे हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट और इंटरेस्ट रेट कम करेगी इकोनॉमी को गति देने के लिए। अब आने वाले समय में जब इसका रेट और कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो हमारा एनुअल इन्फ्लेशन लगभग 5% के आसपास रहता है, तो एफडी की जो आफ्टर टैक्स जो ग्रोथ है वो लगभग ना के बराबर है। अच्छा, जो लोग एफडी करते हैं और जिनकी एफडी पूरी हो गई, कई बार देखा है वो अपनी एफडी के पूरा होने के बाद दोबारा से कर देते हैं, फिर उनके लिए क्या आपके लिए खास सलाह है? क्या वो सोने पर निवेश करें? वही हो ही रहा है। मैंने कहा ना कि एफडी इज ऑफिशियली डेड। अब जो है, अब क्या हो रहा है, ये सेंटेंस बहुत लोगों को हो सकता है ना लगे, लेकिन ये है कि अब नई एफडी, गोल्ड इज द न्यू एफडी। एक दूसरा सेंटेंस, गोल्ड इज द न्यू एफडी दर्शकों के लिए मैं कहूंगा, और यही अभी हो रहा है। एनुअलाइज्ड कंपाउंड जो है रिटर्न गोल्ड के ऊपर में 10% या उससे ज़्यादा है और पिछले 2 सालों में इसने लगभग 50% का रिटर्न दिया है। तो 2024 के साल में इसने लगभग 20-22% का रिटर्न दिया है। 2025 में अभी जनवरी से लेकर अब तक इसने 30% का रिटर्न दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसमें गोल्ड, एक तरीके से गोल्ड रश एक जमाने में हुआ करता था सोना निकालने के लिए, इस समय सोने में निवेश के लिए इस समय गोल्ड रश चल रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने अपनी पाई की कमाई जमा कर रखी है, क्या इस वक्त वो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं? आप कितना गोल्ड उन्हें निवेश के लिए प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अपना पूरा अमाउंट तो कभी भी इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। टोटल अमाउंट, टोटल जो आपका पोर्टफोलियो, उसका 10 से 15% आप जरूर इसमें डाल करके रखें। ये हमेशा के लिए सही रहेगा, बुद्धिमानी रहेगी। अच्छा, मतलब एक तय जो अमाउंट है वो गोल्ड में आप कह रहे हैं कि होना ही चाहिए ताकि भविष्य जो है वो सिक्योर यहाँ पर हो जाए। बल्कि एक चीज और कहूंगा, केवल गोल्ड में ही नहीं, गोल्ड में 10 से % और कम से कम 5 से 6% के आसपास आप डाल कर रखें सिल्वर में भी, क्योंकि सिल्वर इज गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड। अब ये भी एक सेंटेंस में दर्शकों के लिए, सिल्वर इज गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड, वो नया सोना बनने वाला है। तो यानी कि चांदी भी जो है वो सोने जितना ही फायदा पहुंचाएगा। अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर गोल्ड में आप निवेश कर रहे हैं तो चांदी को मत भूलिए। एकदम, सोना तो सोना है ही, लेकिन चांदी की भी बहुत चांदी हो रही है इस समय। मतलब सबकी चांदी होने वाली है। चांदी है, सोना और चांदी दोनों मिलकर के सबकी चांदी, सोना ही सोना होगा। अच्छा, जिनके पास इस वक्त हम कह सकते हैं जिन्होंने गोल्ड में शुरुआत से ही बहुत निवेश किया है, क्या उनके लिए अच्छा वक्त है कि अगर उन्हें किसी तरह की आर्थिक ऐसी मदद की जरूरत है जिसमें वो अपना गोल्ड यहाँ पर बेचना चाहे, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, गोल्ड ये वक्त सही है या इंतजार करें? नहीं, मैं हमेशा कहूंगा गोल्ड आप बेचने का तभी सोचे जब आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो फंड की और आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि गोल्ड के भाव आने वाले समय में भी और बढ़ते ही जाएंगे। कम होने के आसार मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और आप देख रहे हैं रोज नए नए ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं पूरी दुनिया की राजनीति में। अभी ट्रंप अमेरिका पाकिस्तान को साथ में लेकर के नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से इसमें ज़रूर फर्क पड़ेगा। प्लस अभी सितंबर में यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक रेट कट हो वहाँ पे, तो उसको लेकर के गोल्ड में अभी से फिर से एक थोड़ा सा स्पाइक आने के चांसेस हैं। तो जितने आपके इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे, जितना डॉलर की वैल्यू गिरती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो है वो सेंट्रल बैंक बाइंग जो है वो गोल्ड की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर तो आप देखिए, अब शादी का सीजन यहाँ पर शुरू होने वाला है, या कहा जा सकता है अब शुरू ही हो गया है। ऐसे में अनिल जी क्या लगता है, त्योहार बिल्कुल हमारे आसपास यहाँ पर हैं, शुरू हो चुके हैं, आने वाले वक्त में बहुत सारे त्योहार हैं। ऐसे में क्या लोगों को इस वक्त गोल्ड खरीदने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए?
जी देखिए, आप पैनिक बाइंग ना करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप पैनिक बाइंग कर दें, आज ही आपका सारा जो भी फंड है वो सबको गोल्ड में डाल दें, लेकिन ज़रूर आप गोल्ड में निवेश रेगुलर बेसिस पे करते रहें, ठीक है। और रही बात तो हाँ उसमें गोल्ड की खरीदने की, तो हमने पहले भी जो पॉडकास्ट किया था तब तो 95 के आसपास मेरे ख्याल से चल रहा था, और तब आपने पूछा था कि गोल्ड 1 लाख के ऊपर अभी जाएगा कि नहीं। तब अनिल जी ने कहा था कि जरूर जाएगा, यहीं पर बैठकर कहा था करेंगे, और ये बात और उसी महीने 1 लाख के ऊपर निकल गया। जब लोग कह रहे थे कि नहीं कम होगा, उसमें अनिल जी ने कहा था कि बढ़ेगा, और देखना ऐसा बढ़ेगा कि रिकॉर्ड तोड़ेगा, और अभी रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या? जी अभी देखिए 1,02,000 तक ये टच कर चुका है, थोड़ा सा पुल बैक अगेन ये लेकर के अभी भी 1 लाख के ऊपर बना हुआ है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी स्पॉट में तो डेफिनेटली उससे ज्यादा ही रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। और ये बड़ी बात नहीं है कि इस साल के अंत तक ये 1,10,000 भी टच कर सकता है। अच्छा, शादियों का अब सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है, ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि चाहे कैसा भी पारिवारिक आर्थिक स्थिति क्यों ना हो, कम से कम 1.5-2 लाख का तो इंसान करता है निवेश, और इससे बड़े बड़े भी जाते हैं, आपको लगता है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज है? क्योंकि एकदम दिक्कत है। देखिए पहले के जमाने में चाहे जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो, शादियों में सोने के गहने हमेशा ही खरीदे और दिए जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सोना जो है वो एक तबके के लिए आउट ऑफ रीच होता चला जा रहा है। आप सोच के देखिए, मुझे याद है, मैं अपने सामने की बात बता रहा हूँ, 5,000 रुपए एक 10 ग्राम हुआ करते थे, एक ग्राम का बता रहा हूँ, 5,000 रुपए हुआ करते थे, सॉरी 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम तो अभी भी। और आज जाकर के देखिए 1,02,000 के आसपास का 10 ग्राम का रेट चल रहा है। तो अब इस समय जो लोग जिनकी आय उतनी नहीं है वो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोने का क्रेज, और सोना चूंकि हमारे कल्चर का पार्ट है, तो फर्क कहाँ आएगा, एक हमारे कंजम्पशन के शिफ्ट में फर्क आएगा। वो ये आएगा कि पहले जो हम 22 कैरेट के सोने खरीदा करते थे, अब लोग 18 कैरेट पे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सस्ता मिलेगा लेकिन सोना ही रहेगा, हो सकता है और नीचे चले जाएं, 14 कैरेट तक चले जाएं, ठीक है, लेकिन सोना तो खरीदेंगे, सोना हमारे कल्चर का पार्ट है, तो वो आवश्यक है। अच्छा, निवेश के हिसाब से समझते हैं कि सोने के गहने खरीदने चाहिए या फिर सोने का बिस्किट खरीदना चाहिए, अगर वो आपकी आर्थिक स्थिति में आता है? यही सवाल है अनिल जी। अगर निवेश का एक अच्छा खासा अमाउंट है सोने के लिए, तो सोने की ज्वेलरी खरीदना सही रहता है, या फिर आप सजेस्ट करेंगे कि देखिए बिस्किट हो? निवेश के लिए सोने की ज्वेलरी ना खरीदें, अगर आप उसको पहनना चाहते हैं तब जरूर खरीदें, लेकिन अगर निवेश के लिए खरीदना है तो उसमें नुकसान कहाँ होता है, उसके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं लगभग 8 से 10% या कहीं कहीं तो 12% 15% तक भी लोग ले लेते हैं, वो मेकिंग चार्ज आपका नुकसान होता है। तो निवेश का अगर करना है तो वो ना लें, सीधा डिडक्ट, एकदम सीधा डिडक्ट हो जाता है, तो वो ना लें। आप या तो अगर फिजिकल गोल्ड रखना चाहते हैं तो बुलियन के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में रखें, अदरवाइज आप जो है ऑनलाइन गोल्ड रखिए, डिजिटल गोल्ड रखिए, उसमें आपकी कोई भी तरीके की वो सीधा फुल वैल्यू आपकी हो जाती है, उस पर किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है। डिजिटल गोल्ड का जिक्र कर लेते हैं, इसे और डिटेल से यहाँ पर समझते हैं हमारे दर्शकों के लिए, आम भाषा के लिए, क्योंकि जब सोने का जिक्र होता है तो लगता है कि भाई गहने होने चाहिए, अच्छा इसके पास इतने गहने हैं, लेकिन मेकिंग चार्ज एक बड़ा आपको नुकसान यहाँ पर पहुंचाता है। फिर आपने कहा कि डिजिटल गोल्ड यहाँ पर बाय किया जाए, क्या है ये, क्या कॉन्सेप्ट? देखिए डिजिटल गोल्ड आप जो है, जैसे पेटीएम हो गया या जो रिलायंस जो जियो फाइनेंस ऐप है, इनके माध्यम से अगर आप खरीदेंगे तो वहां पर आप उनके पास ऑप्शन है, वो MMTC के जो गोल्ड होते हैं वो डायरेक्टली वो परचेज कर लेते हैं, आपको डिजिटल मनी के फॉर्म में वहाँ पे वो पड़ा रहता है। आप उसका हर 3 महीने 6 महीने साल भर बाद उसकी वैल्यू में अप्रिसिएशन भी आप देख सकती हैं कि कितना आपका रिटर्न जनरेट हुआ, और आप जब चाहे तब उसको बेच सकते हैं। तो बड़ा कन्वीनियंट है, उसमें चोरी का रिस्क नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई वो अमाउंट आपके बैंक में ही आएगा और कहीं जा नहीं सकता। तो वो सब थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री माहौल है कि घर में पता चला आप कहीं छुट्टियों पे गए और घर में से आप चोरी हो गई। लॉकर में रखने में समस्या ये है कि लॉकर में एक लिमिटेड अमाउंट तक का ही सिक्योरिटी रहती है, अगर कहीं बैंक में किसी वजह से कोई भी हादसा हो गया तो आपका वो बहुत बड़ा, अगर आपने ज्यादा सोना रखा है तो नुकसान हो जाएगा, और वो आपको उसकी एश्योरेंस बैंक नहीं देता है। जी, अभी भी बहुत एक बड़ा वर्ग है जो डिजिटल गोल्ड को लेकर उतना ज्यादा अवेयर नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इसे समझना जरूरी है? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो रिस्क है, गोल्ड है हमारी आंखों के सामने तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर डिजिटल गोल्ड में जिन लोगों को दिक्कत है वो गोल्ड ETF ले लें, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं वो ले लें, क्योंकि अभी देखिए वो भी कारण है गोल्ड के बढ़ने का। जितने ज्यादा लोग गोल्ड से रिलेटेड फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो वो जो फंड की मजबूरी है कि वो गोल्ड बाय करेंगे। जैसे अगर आज हम आपको ये इन्वेस्ट करते हैं कि मैंने आपको चलिए 5 लाख या 10 लाख रुपए अपने फंड में डाल दिए कि मुझे गोल्ड फंड चाहिए, तो उस फंड वाले को तो वो खरीदना पड़ेगा ना। तो उस तरीके से भी एक डिमांड बढ़ रही है, तो चारों तरफ से डिमांड बढ़ रही है। तो वो मुझे अभी आने वाले समय में ये इसकी वैल्यू कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, प्राइस की बात कर रहा हूँ।
लेकिन ये एक तरीका है कि जिनको डिजिटल गोल्ड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड जो गोल्ड फंड हैं, ईटीएफ हैं, गोल्ड ईटीएफ हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। दिसंबर तक आप गोल्ड के रेट को कहां पहुंचता हुआ देखते हैं? दिसंबर तक मैंने जैसे कहा कि 1,05,000 से 1,10,000 के आसपास मैं इसको देख रहा हूँ। और आने वाला साल? आने वाले साल में ये काफी, क्योंकि अभी देखिए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है कि वो इतना जल्दी कूल डाउन नहीं होने वाला है। इंडिया चाइना की जो आपस में बढ़ती नज़दीकी है वो अमेरिका को परेशान करेगी। अमेरिका और पाकिस्तान की जो बढ़ती नज़दीकी है वो इंडिया और रशिया को परेशान करेगी। तो ये जो सिनेरियोज हैं, और जो ट्रंप जब तक सत्ता में हैं तो वो आप समझ सकती हैं कि उनकी अनिश्चितता वो जो है वो पूरे विश्व में बना करके रखेंगे, क्योंकि वो उस आदमी का किसी चीज़ पर क्या भरोसा नहीं है, वो कब क्या बोल दें, कब क्या एक्शन ले लें। तो इस अनिश्चितता के माहौल में जो मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है वही एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट बेट के रूप में देखा जाएगा, और इसका नतीजा ये होगा कि ये आने वाले 2-3 सालों में हम इसको बढ़ता हुआ ही देखेंगे। बढ़ता हुआ यहाँ पर देखेंगे। छोटे छोटे पुल बैक आ सकते हैं, छोटे छोटे माइनर करेक्शन हो सकते हैं, वो तो नेचुरल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ से काफी ऊपर ही मिलेगा। चाहे मध्यम वर्ग का निवेशक हो, चाहे उच्च वर्ग का निवेशक हो, निवेशकों में एक कंफ्यूजन हमेशा से देखने को मिली है कि शेयर मार्केट पर निवेश करें या फिर गोल्ड में निवेश करें। क्या दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है? दोनों के अलग अलग फायदे हैं? एकदम अलग अलग फायदे के, दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है, दोनों का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अलग है। तो हमेशा जब आप निवेश करें तो उसको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बांट दोनों में से फायदेमंद कौन सा है ज्यादा? देखिए, फायदेमंद समय के हिसाब से होता है सबीना जी। सबसे बड़ी चीज, इसलिए पोर्टफोलियो में सब चीज रखनी चाहिए। कभी कभी होता है कि मार्केट जब बुल फेज में होता है, इकोनॉमी या पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है एक्सपेंशन फेज में होती है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करता है स्टॉक मार्केट। लेकिन कभी कभी ऐसे भी समय आते हैं कि 2-2 साल तक मार्केट रिटर्न जनरेट करना छोड़िए नेगेटिव रिटर्न देता है। वैसे समय में गोल्ड आपको पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके देता है। जैसे कोविड के समय जब आप देखें तो कोविड के समय में पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट एकदम नेगेटिव में चले गए थे। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज वगैरह जो है -20, -25 तक डाउन हो गए थे। लेकिन उसी साल 2019 से लेकर 2020 में लगभग 70% रिटर्न दिया गोल्ड ने। क्योंकि गोल्ड के प्राइस जो है वो तो बढ़ते ही जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल नहीं, बाद वो शिफ्ट भी होते हैं, शिफ्ट भी होते हैं जो बड़ी इस हिसाब से नहीं, जिस तरह से शेयर मार्केट कई बार धड़ाम हो जाता है और लगता है कि अरे यार एक बड़ा निवेश यहाँ पर क्या था। अच्छा, इस बीच सवाल ये भी है कि शेयर मार्केट का जो निवेश होता है और जो गोल्ड का निवेश होता है, ये दोनों भले ही एक बड़े अंतर के साथ में, लेकिन आपको लगता है कि शेयर मार्केट में एक रिस्क होता है, गोल्ड एक रिस्क नहीं है? एकदम, मैंने वही कहा ना, रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होती है। सोने में निवेश जो है उतना रिस्की नहीं होता है, उसका रिस्क प्रोफाइल कम है। हाँ, उसका रिस्क प्रोफाइल एफडी से ज्यादा है। एफडी को हम मानते हैं एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई रिस्क नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है जी। लेकिन सोने में जो निवेश थोड़ा सा उससे रिस्की है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा सेफ है। स्टॉक मार्केट जो है, स्पेशली केवल अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। और हाँ, क्रिप्टो से कम है, इसका रिस्क प्रोफाइल क्रिप्टो से कम है, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी, इसीलिए पहले ही कह दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश जो है वो जोखिमों में, बाजार जोखिमों के अधीन है। तो वो रिस्की है, लेकिन होता क्या है कि रिस्क से रिवॉर्ड का एक सीधा रिलेशन है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। अच्छा, जो अभी इस वक्त आप ग्लोबल सिनेरियो बनते हुए देख रहे हैं, जिस तरह की उठापटक चाहे टैरिफ को लेकर सामने आ रही है, कई बड़ी बड़ी मुलाकातों को लेकर सामने आ रही है, इसका असर गोल्ड पर किसी तरह से देखते हैं? एकदम, जैसा मैंने कहा, गोल्ड पर असर यही है। शॉर्ट टर्म असर या फिर लॉन्ग टर्म असर? देखिए, शॉर्ट टर्म असर गोल्ड पर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। गोल्ड पर जो भी असर होंगे वो लॉन्ग टर्म असर होंगे। शॉर्ट टर्म असर में ये हो सकता है कि अगर कहीं से कुछ, जैसे अभी टैरिफ डील हो गई यूएस इंडिया की, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है गोल्ड की प्राइस में, लेकिन लंबे समय में गोल्ड यहाँ से ऊपर ही दिखाई देगा। अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में आपस में कहीं सहमति बनती हुई वैश्विक स्तर पर दिखाई देती है आपसी में देशों की, तो वहाँ से हो सकता है कि गोल्ड थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाए। जब डॉलर की वैल्यू थोड़ी बढ़ने लगेगी, ये तभी होगा जब डॉलर की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ये बातें हो जाएंगी। तो ये सारी इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक की बाइंग कम हो जाए, जैसे अभी 900 टन की लगभग बाइंग चल रही है एनुअली, तो वो अगर उस डिमांड में कमी आ जाए तो फिर जो है प्राइसेस कम होने के चांसेस हैं। तो ये सब ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन आता है, कोई वेरिएशन होता है, तभी प्राइसेस में गिरावट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा, गोल्ड को लेकर कुछ स्कीम्स हमने देखी हैं जो हमेशा से चलती रही हैं कि आप पर मंथ इतना इन्वेस्ट करिए और एंड ऑफ द ईयर आप, जब आपके पैसे जमा हो जाएंगे तो उसमें कुछ आपको बेनिफिट होगा और आप उससे गोल्ड बाय कर सकते हैं। क्या ऐसी स्कीम्स जो आती रहती हैं खासतौर से ज्वेलरी शोरूम्स की तरफ से या कुछ कंपनीज की तरफ से? जी नहीं, हमेशा मैं कहता हूँ कभी भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी स्कीम हो,
वैसे ही किसी इंस्टीट्यूट या वैसे ही किसी एजेंसी की स्कीम में इन्वेस्ट करें जो सेबी रजिस्टर्ड हो, यानी कि सारे म्यूचुअल फंड हो गए या जो ETF हो गए, जो ये तो सारे आज भी अमूमन लोग ऐसा करते नहीं है। हर ज्वेलर जो है गली नुक्कड़ में बैठा हुआ ज्वेलर जो स्कीम चला रहा है उससे दूर रहें। पर उन पर भरोसा बहुत ज्यादा यहाँ पर किया जाता है। देखिए लोकल लोगों का आपस में भरोसा होता है, जो अगर वो जानते हैं एक दूसरे को पहचानते हैं तो, लेकिन देखिए वही बात है, जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। ठीक है, और सारे स्कैम जो है वो जबरदस्ती, कोई स्कैम का रिजल्ट क्या होता है, स्कैम में जितने भी स्कैम पकड़े गए हैं उसमें जबरदस्ती कोई थोड़ा आपके घर से वो आपको ल्योर करता है, वो आपको लालच दिखाता है, उसी लालच में फंस के लोग नुकसान करते हैं। अच्छा, इसी को लेकर यही सवाल है अनिल जी, आपको लगता है कि क्योंकि गोल्ड के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, स्कीम को लेकर भी बाहर लग जाती है, बौछार आ जाती है, ऐसी स्कीम के चक्कर में ना पड़े, या पड़े तो पहले उसकी सत्यता को परखना जरूरी है? सबसे सेफ तरीका है आप बैंकों की स्कीम में निवेश करें या किसी बैंक से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करें। ठीक है, जो फंड हैं गोल्ड ETF हो गए उनमें निवेश करें, या फिर आप कुछ नहीं तो फिजिकल गोल्ड खरीदें या फिर आप डिजिटल गोल्ड खरीद लें। सबसे बेस्ट होता है डिजिटल गोल्ड खरीद कर करें। ठीक है, ये सबसे ज्यादा तो ये सब करें। आप किसी अपने मोहल्ले की गली मोहल्ले की जो ज्वेलरी की शॉप है उसकी स्कीम में ना पड़े, क्योंकि देखिए फाइनेंस ऐसी चीज़ है, मनी ऐसी चीज़ है, इसके बारे में आप आंख मुंह पर करके किसी पर भरोसा न करें। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, उसको बचाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सोने में निवेश को लेकर अगर किसी ने अब सोचा हो, ठीक है अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं, तो साल के हिसाब से ऐसा क्या वो जमा करे कि एंड ऑफ द ईयर उसके पास इतना हो कि वो सोने में निवेश कर सके? वो अमाउंट अगर आप चाहें बताना। देखिए सोने में निवेश के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट की आवश्यकता नहीं है। आपकी जितनी भी इनकम है, आपकी जितनी भी सेविंग है, उस सेविंग का 15 से 20% आप सोने में निवेश करके रखें। ये करना ही चाहिए एकदम ताकि करना एक उज्जवल भविष्य, एक सोना सा चमकता भविष्य एकदम सुनहरे भविष्य के लिए आज की डेट में मैंने कहा ना, FD अब जो है इररिलेवेंट होती जाएगी और आने वाले समय में FD और ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगी। तो अब सोना ही आपकी नई FD बनेगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी परिवार है जिन्हें लग रहा है यार बहुत टाइम से सोना तो हमने लिया नहीं, कोई ऐसा सोना जमा किया नहीं, क्या अभी निवेश करना, इस वक्त निवेश करना सही है या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाए अगले साल का या गर्मियों का या फिर उस सीजन का जब सोने के दाम कम होंगे? अभी ये सोचना सही है या गलत? नहीं, देखिए सोने में निवेश हमेशा लंबे समय के लिए किया जाता है। प्राइस में फ्लक्चुएशन का फर्क एक निवेशक के लिए नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। आप समय समय पे थोड़ा थोड़ा निवेश इसमें करते रहें, तो अगर वो नीचे भी जाता है तो भी उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर यहाँ से 5 साल बाद आप देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, तो सोने की कीमत यहाँ से बहुत ऊपर दिखाई देगी। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि हमने चांदी पर भी बात करी, अभी थोड़ा और कर लेंगे, सोने पर तो हम कर ही रहे हैं। जब हम डायमंड का जिक्र करते हैं तो डायमंड में भी 18 कैरेट का गोल्ड होता ही है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि अरे हम तो 22 कैरेट दे रहे हैं, 24 कैरेट दे रहे हैं। क्या इस मिथ को भी खत्म करना जरूरी है कि डायमंड की ग्रैपिंग पावर के लिए 18 कैरेट एकदम डायमंड जो है 18 कैरेट के ऊपर वो उसको मेरे ख्याल से जो ज्वेलर्स होंगे वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर वो गोल्ड सॉफ्ट होने लगता है और डायमंड को फिर वो होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने सुना है कई लोगों को, अरे ये मेरा डायमंड है विद 22 कैरेट। नहीं, ये इसमें आया तो उसमें बहुत छोटे छोटे डायमंड होंगे, बहुत हल्के होंगे तो वो भले चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉलिटेयर हैं या बड़े हैं, थोड़े से साइज में बड़े हैं, तो फिर वो 18 या उससे नीचे के ही वो प्रेफर करेंगे, तभी उसकी मजबूती आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो सोने और डायमंड को लेकर क्या अभी ये किया जा सकता है कि जो डायमंड लवर्स हैं वो अभी डायमंड में ना इन्वेस्ट करें? और डायमंड कभी भी अच्छा निवेश नहीं है। देखिए डायमंड में हमेशा से कहता हूँ, डायमंड कभी भी अच्छा बायबैक वैल्यू इतनी नहीं है। बायबैक वैल्यू इतनी ही है। अगर आप डायमंड खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन जब उसको बेचने जाएंगे तो उसमें 10 उसकी वैल्यू तुरंत जो है काफी कम है। ऑफ के लिए सही है, लेकिन एक निवेश के पर्पस से सही एक और कारण है कि डायमंड अब लैब ग्रोन होना शुरू हो गया है, अभी तक गोल्ड लैब ग्रोन नहीं हुआ है। एक कंपनी है अमेरिका में जो दावा कर रही है अभी रिसेंटली कि हमने लैब में सोना बनाने का तरीका खोज लिया है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल है, अभी प्रैक्टिकल उसमें उसका एस्पेक्ट अभी तक नहीं आया है। हाँ, अगर ये कभी हो जाए कि लैब में सोना बनने लगे तब जरूर सोने की कीमत कम हो सकती है। और ऐसा हो सकता है? देखिए अभी नेवर नो, हम ये बातें हम नहीं जान सकते। मेरे ख्याल से हमारे जो इलन मस्क जी हैं वो पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, तो बड़ी बात नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में ही बहुत से ऐसे एस्टेरॉइड्स भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गोल्ड अवेलेबल है, तो हो सकता है कल को स्पेस गोल्ड माइनिंग शुरू हो जाए तो वो एक नया एवेन्यू निकल करके आएगा जिससे गोल्ड सप्लाई बढ़ सकती है। तो
ऐसी बहुत सी बातें चल रही हैं जो कि फ्यूचर में कई चीज़ों को बदल सकती हैं। पर आपको लगता है चाहे युद्ध का माहौल है, चाहे टैरिफ को लेकर तमाम बातचीत या डील अभी चल रही है, चाहे बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, अभी होने बाकी हैं, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम रिपोर्ट्स आती है, पर गोल्ड में निवेश करना चाहिए ही चाहिए? एकदम, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, मतलब इसको हम प्रेशियस मेटल बोलते हैं, जिसमें गोल्ड में सबसे ज्यादा रखें, सिल्वर में थोड़ा कम रखें, लेकिन इस समय दोनों में ही आप निवेश की स्ट्रेटजी बना करके रखें। और चांदी भी उसी हिसाब से, सिल्वर भी उसी हिसाब से आपको लगता है कि आगे एक जैसे अच्छा, मैं एक परसेंटेज के फॉर्म अगर बोलूं तो टोटल 20% अगर आप मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15% आप गोल्ड में रखिए, 5% सिल्वर में रखिए। इस तरीके से एक निवेश बना करके रखिए। और दिवाली अभी पास में आने वाली है, क्या कुछ आपको लगता है अनिल जी, दिवाली में सोने के जो भाव होंगे कहाँ होंगे? यहाँ होंगे, यहाँ, या फिर 1,05,000 के आसपास हो सकते हैं ये आराम से। अच्छा, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। 1,02,000 तो हम टच करके आ चुके हैं, क्योंकि फिर अक्षय तृतीया भी होगी, भाई दूज भी होगा। तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में, अगर आपको ये ध्यान हो तो ये प्रश्न आपने कहा भी था, और तब 92 पे गिर करके सोना 95 के आसपास था। और फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए आज 1,02,000 टच कर चुका है, एक महीना पूरा नहीं हुआ, मुश्किल से हार्डली 1 मंथ हुआ होगा, और अभी अगस्त ही चल रहा है। हमने कहा था ये सबसे अच्छा समय होता है जुलाई और अगस्त खरीदने का, इसके बाद आपको रेट ऊपर ही मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे। और क्या लगता है, सोने की जो खरीद होगी दिवाली के वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। जो लोग खरीद, वो देखिए एक हमारा कल्चर का पार्ट है, वो ऑस्पिशियस टाइम में सोना खरीदना हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में, उसको हमेशा एक सनातन धर्म में माना जाता है कि एक शुभ संकेत है, उससे आपकी ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। हमारा धर्म और बाजार हम अलग नहीं कर सकते, ये बल्कि बहुत ज्यादा किसी भी देश में वहां पर उसका कल्चर और उसके इकोनॉमी को नहीं अलग किया जा सकता है। कल्चर जो है वो ड्राइविंग फोर्स होता है इकोनॉमी का। कहीं कहीं किसी भी देश का जो कल्चर है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, तो हमारे देश का जो कल्चर है वही पूरे हमारी इकोनॉमी को वो भी गति देता है। ठीक है, जैसे देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना तो वहां की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई जी। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। तो हमारी जो धर्म जो है ना, वो डायरेक्शनल फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है इकोनॉमी का। तो यही कारण है। तो मैं कहूंगा कि इसका असर डेफिनेटली होगा जी। अनिल जी, कुछ ऐसे भी निवेशक है जिन्हें लग रहा है कि दिवाली, भाई दूज ये सब बीत जाए, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा ठहराव आ जाए सोने के दाम में जो बढ़ रहे हैं। क्या उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक सोच है, अभी तो और बढ़ेगा? देखिए मेरे ख्याल इंतजार करें। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, जब मैं सोना करीब 28,000 का हुआ था, जब मैं तब की बात बता रहा हूँ, जब 28,000 रुपये हुआ था, तो मेरे जानकारी में कई लोगों ने कहा कि भाई सोना का बहुत बढ़ गया है, अब ये कम होगा, जब ना थोड़ा जब 20,000 के आसपास आ जाए तब इसमें निवेश करेंगे। और वो सोना 28,000 का आज 1 लाख क्रॉस कर गया। तो ऐसे लोगों को समय नहीं मिलेगा निवेश करने का। एक ही तरीका है, आप थोड़ा निवेश करते रहें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसके। कि दिवाली चली जाए, भाई दूज चली जाए, तब हम करेंगे, क्योंकि फिर तब एक नया साल आएगा, एक नया त्योहार आएगा, फिर उसके साथ कुछ नया होता ही रहेगा। और सोना जो मतलब ऑफ सीजन गोल्ड के नाम है ही नहीं, इसमें ऑफ सीजन कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जैसे अभी 2 सालों में जितनी ग्रोथ रेट रही है उतनी ग्रोथ रेट ना मिले, थोड़ा धीमा हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द सोने के बारे में कहा था कि सोना जिस रेट को एक बार टच कर गया वहां से नीचे नहीं आता, उसके ऊपर ही बढ़ता रहता है। ये कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि डिजिटल गोल्ड को लेकर आप हमारे यंग जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे, जो ये कहती है कि यार हम सोना इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि कौन पहनेगा इतना सोना, हम बिस्किट कहाँ रखेंगे? तो डिजिटल गोल्ड को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, काफी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिजिटल गोल्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सबीना जी। इसी वजह से जिनको नहीं पहनना है या जिनको निवेश भी करना है, निवेश के लिए भी लोग डिजिटल गोल्ड को ही प्रेफर कर रहे हैं। कारण है कि उसमें थेफ्ट का रिस्क नहीं है, घर में रखने का रिस्क नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का खरीद सकते हैं, उसमें कोई डिनोमिनेशन की इशू नहीं है। आप 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 500 का भी खरीद सकते हैं, और आप 50 लाख का भी खरीद सकते हैं। तो वो बड़ा कन्वीनियंट तरीका है, प्लस एक क्लिक में आप सब कुछ सेल कर सकते हो। तो वो बड़ा आरामदायक तरीका है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का। तो डिजिटल गोल्ड बहुत पॉपुलर है, और जो नई जनरेशन है उसको डेफिनेटली वो उसके बारे में, और उसका प्राइस भी मतलब बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने जितने में खरीदा और फिर वो आरडी वाला सीन नहीं है इसमें। नहीं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। आपने जहां भी निवेश किया, जिस भी, अगर बैंक के थ्रू, आजकल तो बैंक भी डिजिटल गोल्ड की सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं, तो उनके थ्रू भी आप ले सकते हैं, लिया जा सकता है, एकदम लिया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, मध्यम वर्ग के परिवारों का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो सोच रहे हैं कि उनके पास 2 से 4 लाख का ऐसा अमाउंट है जिसमें वो सोच रहे हैं कि हम गोल्ड खरीद लेते हैं, पर उसको रखना, उसको महफूज रखना, वही ज्वेलरी वाले फॉर्म में खरीदना या ना खरीदना, क्योंकि ये होता है कि भाई अगर शादी है, ये त्योहार है, तो हमको वो पहनना है। तो फिर उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, वो कितना करें? देखिए, फिजिकल फॉर्म में मैंने कहा कभी मत खरीदिए आप।
डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में रखिए या बुलियन के फॉर्म में रखिए, कॉइन के फॉर्म में रखिए। जब आपको करना होगा तो आप उसको बनवा लीजिए, वो तो तुरंत बन जाएगा, जी। बस केवल तब जाकर के मेकिंग चार्ज लगेगा। अदरवाइज अभी आप खरीदेंगे फिजिकल ज्वेलरी के फॉर्म में तो मेकिंग चार्ज अभी देंगे। आज से 10 साल बाद फैशन चेंज हो चुका रहेगा, हो सकता है जिसके लिए आप बनवाना चाहे वो कहे कि मैं ये तो पहनेंगे नहीं, हम कुछ तो और जी। डिजाइन पहनेंगे नहीं। तो जैसे आप डिजाइन चेंज करोगे तो अगेन मेकिंग चार्ज बनेगा, तो आपको डबल लॉस होगा। ओके। इसलिए आप या तो कॉइन के फॉर्म में रखिए, बुलियन के फॉर्म में रखिए, डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में रखिए। जब पैसा आ जाएगा उस पैसे से आप फ्रेश खरीद लीजिए। ठीक है, 3 खास बातें बहुत जल्द हम अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे जो सोने में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। हमेशा एक तो कहीं भी निवेश करें तो जो ऑथराइज सेबी रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, बैंक हो पहला। गए, फंड्स हो गए, उनके पास ही निवेश करें, पहली चीज। दूसरी चीज, सोने में निवेश थोड़े थोड़े समय पे करते रहें। लमसम निवेश के बजाय आप एक प्लान बनाएं पूरे अच्छा, साल कि भर एक में। बार में डाल दिया, आप कह रहे हैं कि करते रहें, करते मतलब रहें, बहुत ज्यादा लंबा गैप ना लंबा लें। गैप ना ठीक दें, है, ठीक है। हर 3 महीने में आप डिसाइड कर लिए, हर 3 महीने में हम इतना अमाउंट डालेंगे, बिल्कुल। उस तीसरा। हिसाब से करें। और तीसरा ये ध्यान रखें कि फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने को अवॉइड करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खरीदना चाहते हैं तो आप उसको आप डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में रखें या बुलियन के फॉर्म में रखें। ये सबसे ज्यादा महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि पैसे की ये पाठशाला हमारे दर्शकों के लिए बहुत कामगर साबित होगी और सोने के निवेशकों की जितनी कंफ्यूजन वक्त वक्त पर आती है सामने, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी उसका सारा सॉल्यूशन देकर आपकी तिजोरी भर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।